प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग रीट के लेवल 2 का डिस्कस करेंगे। तो उसमें बहुत सारा सिलेबस दे रखा है, लेकिन उसमें आज की टॉपिक हम लोगों की होगी परसेंटेज, प्रतिशत। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, इसका यूज कैसे हम करेंगे और इस पे हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी बात हम लोग पूरे डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज की, किसकी बात करें? परसेंटेज। तो जो ये परसेंट शब्द है ना, ये परसेंट एक ग्रीक वर्ड परसेंटम से आया। किससे आया? परसेंटम से आया। किससे आया? परसेंटम। ग्रीक में पर का मतलब कितना होता? 1। असेंटम का मतलब होता है बाई 100। ठीक। अब अगर इसे मैथ के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1/100 को 1 अपान में 100, 1/100। जैसे मैं कभी कभी आपको ये बोलूं कि 2/3, 2/3, तो आप इसे क्या लिखोगे? 2/3। जैसे मैं बोलूं 7/9, तो आप क्या लिखोगे? 7/9। उसी तरह 1/100 का मतलब होता है 1/100। बातें क्लियर? इसी 1/100 को हमने एक नोटेशन दिया, एक सिंबल दिया। क्या दिया? एक नोटेशन दिया या एक सिंबल दिया। इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। इसी सिंबल को क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। बातें क्लियर है? तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100। अगर बेसिक सी बात बोले तो परसेंट कुछ अलग नहीं। परसेंट एक फ्रैक्शन होती है, एक भिन्न होती जिसका मान 1/100 होता है। ठीक। फ्रैक्शन एक भिन्न होती है जिसका मान कितना होता है? 1/100। बातें क्लियर है? तो परसेंट यही होता है, मतलब परसेंट का जो सिंबल होता है उसका मतलब होता है 1/100। बातें क्लियर? इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। बट हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे? इसके यूज की अगर बात करें तो हम इस परसेंट का यूज ना कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? कंपेयर करने के लिए। हिंदी में बोले तो तुलना के लिए। अब कैसे समझना मेरी बात, कैसे तुलना के लिए यूज होते हैं? जैसे मैं कहूं कि आपका कोई एक फ्रेंड है, उसने 400 नंबर मिला आउट ऑफ 500 में, और आपको मिला 600 नंबर आउट ऑफ 900 में। ठीक। आपके फ्रेंड को मिला 400 नंबर आउट ऑफ 500 में, आपको मिला 600 आउट ऑफ 900। अब किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला? अब अगर आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किसी से करवाना हो, आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किसी से करवाना हो, तो क्या वह प्राइज आपको देगा या आपको फ्रेंड को देगा? आपको देगा या आपके फ्रेंड को देगा? तो बात ये कैसे पता चले कि वह प्राइज आपको दे या आपको फ्रेंड को दे? तो अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वल बेस बनाना पड़ता है। वह बेस क्या होता है? 100 होता है। वह बेस क्या होता है? 100 होता है। वह बेस क्या होता है? 100। तो अब हम इक्वल बेस पे 100 पे क्या करेंगे? चेक करेंगे कि 100 पे चेक करेंगे। ठीक। अब अगर 100 पे चेक करेंगे तो देखो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 5 से कैंसिल होगा कितनी बार? 8 बार में। ये हो जाएगा 80। तो मतलब आपको कितना नंबर मिला?
आपके फ्रेंड को 80%। अब देखो ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल, ये दोनों ये कैंसिल। अब 9 देखो 3 से कैंसिल होगा 3 बार में और ये होगा 2 बार में। अब यहां से आ जाएगा 200 बाई में 3, इससे सॉल्व करें तो 6.66%। ठीक, तो आपके फ्रेंड को मिला 80% नंबर, आपको मिला 66% नंबर, तो प्राइज किसे जानी चाहिए? आपके फ्रेंड को जानी चाहिए। आपकी प्राइज किसको जानी चाहिए? आपके फ्रेंड को जानी चाहिए। बातें क्लियर है? तो हम इस नंबर का जो यूज करते हैं ना, सॉरी इस परसेंटेज का जो यूज करते हैं वो कंपेयर करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कंपेयर के लिए। आप अगर एनसीईआरटी के बुक में देखें तो एक चैप्टर आता है क्लास 8th में, कंपेयरिंग क्वांटिटी, कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसमें यही सिखाया जाता है कि परसेंटेज का यूज कैसे होता है। तो हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि परसेंट होता क्या है, परसेंट का यूज किस लिए होता है और उसका एग्जाम में क्या रोल है, उस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बातें क्लियर है? तो बात होती है कि इसका यूज कैसे होता है कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग क्वांटिटी में। जैसे अब मैं आपसे बोलूं, समझना मेरी बात, मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैं कहूं कि मान लो 2 क्रिकेटर हैं, एक मान लो यहां पे ए है और एक बी है। अब मैं बोलूं कि ये पूरे मतलब जितना दिन क्रिकेट खेला इसने 8000 रन बनाए और ये क्रिकेट जितने दिन खेला ये मान लो 16,000 रन बनाए। ठीक, अब मैं पूछूं कि आपको एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि आपको 10 बॉल पे 10 बॉल पे 18 रन चाहिए। कितना चाहिए? 18 रन चाहिए। तो आप इसे भेजोगे क्रिकेट खेलने के लिए स्ट्राइक पे या इसे भेजोगे? 2 खिलाड़ी हैं, बात पूरी ध्यान समझना, एक ये है एक बी है। ये अपने पूरे टाइम में 8000 रन बनाया और इसने पूरे टाइम में 16000 रन बनाया। अब एक कंडीशन ऐसे फंसी है कि क्रिकेट चल रहा है और वहां पे 10 लास्ट के 10 बॉल में 18 रन जीतने के लिए चाहिए, तो आप इसे भेजोगे या इसे भेजोगे? तो उस समय आप इनका रन नहीं देखोगे कि इनके पास कितने रन है, इनके पास कितने, आप वहां पे चेक करते हो स्ट्राइक रेट कि किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। अगर मैं कहूं इसका स्ट्राइक रेट 200% और इसका स्ट्राइक रेट मैं बोलूं कि 80% है, ठीक, तो इसका क्या मतलब 200% का मतलब और इस 80% का क्या मतलब है? तो ये जो 200% है ना, इस 200% का मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि वह 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, मतलब एक गेंद पे वह 2 रन बना सकता है। तो 100 गेंद पे कितने बनाएगा? 200 बनाएगा। ठीक, और ये है भाई साहब, तो ये 100 गेंद पे 80 रन बना के खेल रहा है। ठीक, तो देखो यहां पे भी आपने किसको बेस बनाया? 100 को बेस बनाया। किसको बेस बनाया? 100 को बेस बनाया। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब 100 को आप बेस बना के यहां किया, क्या किए? कंपेयर किए। क्या किए? कंपेयर किए कि किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो हम उसी को भेजेंगे। बात समझ में आई? तो हम इसका यूज, परसेंटेज का यूज कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए करते हैं। बातें क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे चलते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना।
अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1/100 का मतलब होता है परसेंट, ठीक, या परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1% का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 1% का मतलब होता है 1 इंटू परसेंट का साइन, और इसको और एक्सप्लेन कर लिखेंगे 1 इंटू परसेंट का मतलब क्या था 1/100, अब फाइनली लिखेंगे 1/100, ठीक। इसी तरह मैं कहूं कि 2% का मतलब क्या होता है, तो आपको 2 इंटू परसेंट, अब यहाँ पे 2 इंटू 1/100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/100। अब मैं कहूं यहाँ पे 3% की बात करूं, ये 3 इंटू परसेंट, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/100, इससे क्या लिखूंगा 3/100। 4% को मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा 4 इंटू परसेंट, तो 4 इंटू 1/100, इसे लिखूंगा 4/100। बातें क्लियर है। अब यहां पे अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं बता रहा हूं, देखना मेरी बात बहुत ध्यान समझना। यहां पे मैंने 1% लिखा, यहां पे क्या लिखा 1/100। अब यहां पे मैंने 2% लिखा, तो यहां पे 2/100। यहां पे मैंने 3% लिखा, तो यहां पे क्या लिखा 3/100। यहां पे मैंने 4% लिखा, तो यहां पे क्या लिखा 4/100। जैसे मैं लिखूं 17%, तो क्या लिखूंगा 17/100। मैं लिखूं 25%, तो क्या लिखूंगा 25/100। बातें क्लियर है। अब इसका क्या मतलब है, तो आप कहोगे कि 1% को 1/100 लिखा जा सकता है, 2% को 2/100 लिखा जा सकता है, 3% को 3/100 लिखा जा सकता है, 4% को 4/100 लिखा जाता है, और 17% को 17/100 लिखा जाएगा, 25% को 25/100 लिखा जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर परसेंट का यूज यहां कैसे हो रहा है, तो मतलब यहां पे यूज का मतलब है कि 100 में कोई चीज कितनी है। अगर 100 में कोई चीज 17 है तो वह 17% बोली जाएगी। 100 में कोई चीज 25 है तो वह 25% बोली जाएगी। 100 में कोई वस्तु 4 है तो वह 4% बोली जाएगी। 100 में कोई 3 है तो वह 3% बोली जाएगी। 100 में कोई 2 है तो वह 2% बोली जाएगी। और 100 में कोई चीज 1 है तो वह 1% बोली जाएगी। कहने का सेंस कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 कोई चीज 100 में कितनी है वही उसका परसेंट है। कोई चीज 100 में कितनी वही उसका परसेंट है। बातें क्लियर है। मैं आपसे एक बात पूछूं कि मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, वह उसको मिला 80 नंबर आउट ऑफ 200, उसे मिला 80 नंबर आउट ऑफ 200। तो क्या आप इस 80 को 80% बोल सकते हो कि उसे 80% नंबर मिला? तो आप कहेंगे नहीं, इसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये आउट ऑफ 200 है। आउट ऑफ क्या है 200, परसेंट तो आउट ऑफ 100 होता है। तो इस 200 को हमें क्या बनाना पड़ेगा 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए अगर मैं 2 से इधर डिवाइड करूंगा तो 2 से इधर भी डिवाइड होगा, 2 से इधर भी डिवाइड होगा। अगर ये 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा क्या 100, और इसे डिवाइड करूं ये 40। अब इस 40 को मैं 40% बोल सकता हूं। क्यों कि ये आउट ऑफ क्या 100 है। तो वह 200 में 80 नंबर उसे मिला तो ठीक है, लेकिन अगर परसेंट में पूछा जाएगा तो आप बोलोगे उसे 40% नंबर मिले। उसे कितना मिले 40% नंबर मिले। बातें क्लियर है। अब जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए आपका कोई एक फ्रेंड है, उसे 33 नंबर मिला आउट ऑफ 50 में। तो क्या आप इस 33 को 50% 33% बोल सकते हो?
क्या इस 33 को 50 में 33 नंबर मिला तो क्या इस 33 को 33% बोल सकते हो? तो आप कहोगे नहीं, इसे हम 33% नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बोलने के लिए हमें तो आउट ऑफ 100 चाहिए ना, ये तो आउट ऑफ 50 है। तो इसे आउट ऑफ 100 बनाने के लिए क्या करना, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से यहां, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 100। अब इस 66 को मैं 66% बोल सकता हूं क्योंकि क्या है, आउट ऑफ 100 है। तो कोई भी चीज अगर आउट ऑफ 100 होती है, मतलब 100 में जितनी होती है वही उसका परसेंट होता है। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलूं? बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए, हमने यहां पे 4% लिखा था। अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाऊं, तो यहां लिख सकता हूं 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 5 इंटू परसेंट, आगे जब 5 इंटू 1/100, ये हो जाएगा 5/100। ठीक, अगर मैं बोलूं 6%, ये हो जाएगा 6 इंटू परसेंट, हो जाएगा 6 इंटू 1/100 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 6/100। अगर यही बात मैं आगे बढ़ाता चलूं तो एक टाइम आएगा 100%। किसकी बात आएगी, 100%। इसका मतलब क्या होगा, तो आप लिखोगे 100 इंटू परसेंट, इसका मतलब हो जाएगा 100 इंटू 1/100। ठीक, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहां पे 100% बराबर 1 आ गया। अब आपका दिमाग खराब कि अभी तो आप परसेंट में 1% बराबर 1/100 लिख रहे थे, तो ये 100% बराबर कैसे 1 आ गया? तो ये 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कि 1 1 2 3 है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो कहने का सेंस ये कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में कितना होता, परसेंट की बात करें तो 100% होगा, यूनिट में क्या होगा, 1 होगा। जैसे मैं कहूं ये सर्कल है, अब ये सर्कल यूनिट में कितना है, तो आप कहोगे 1 है। यूनिट में क्या है, 1 है। अब परसेंट में कितना, 100% है। ठीक, मैं कहूं ये एक लाइन है, यह क्या है, एक लाइन है। अगर मैं इसको यूनिट में पूछूं तो आप क्या बताओगे, कहोगे कि 1 यूनिट है, एक लाइन है। लेकिन अगर मैं इसे परसेंट में पूछूं तो क्या बोलोगे आप, 100% बोलोगे। बातें क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लो ये कोई ग्रुप है, इसमें 5 मेंबर हैं। ठीक, अब ये ग्रुप भी क्या अपने आप में एक यूनिट है, ये ग्रुप क्या है, एक यूनिट है, और परसेंट यूनिट में 1 और परसेंट में कितना, 100%। तो ये यूनिट में 1 है और परसेंट में क्या, 100% है। क्लियर है? तो वह यूनिट एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वह एक ग्रुप भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये एक ग्रुप भी हो सकता है। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो आप ये बात ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वह अपने आप में, अगर परसेंट की बात करूं तो वह 100% होगा, और यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट होगा। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलूं? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब मेरी बात समझना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट बराबर 100%। ठीक, 1 यूनिट बराबर 100%। कोई भी चीज अपने आप में यूनिट में 1 है, परसेंट में 100। अगर इसको 1 को मैं 2 से भाग दो, डिवाइड करूं तो क्या लिखूंगा, 1/2,
अगर इसे 1/2 लिखूंगा तो इसे 2 से डिवाइड करूँ, इसे क्या लिखूंगा 50%। अब 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या लिखूंगा 1/3, इसे क्या लिखूंगा 33.33%, या फिर 33:1/3%। बातें क्लियर है? अब यहां पे मैं कहूं जैसे इसको 4 से डिवाइड कर तो 1/4, यहाँ क्या लूंगा 100 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 25%। अब यहाँ पे 1/5 है, अगर 5 से डिवाइड करूं तो ये से डिवाइड करूं 20%। ठीक, अब समझना, अगर कोई चीज अपने आप में एक यूनिट है तो यूनिट में उसे क्या बोलोगे 1 बोलोगे, और परसेंट में 100 बोलोगे। अगर इसी को हम 1/2, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट 1/2 लिखें तो इसको आप परसेंट में क्या 50%, अगर 1/3 लिखें तो 33.33%, तो 1/4 लिखें तो 25%, 1/5 लिखें तो 20%। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे 1 की वैल्यू कितनी 100% डेसिमल में और परसेंटेज में। 1/2 की वैल्यू कितनी है 50%, यहाँ भी 50%। 1/3 की वैल्यू कितनी है 33:33%, यहाँ पे 33:1/3%। यहाँ पे 1/4 है, यहाँ 25%, और यहाँ भी 25%। यहाँ 1/5 है 20%, और यहाँ भी 20%। 1/6 का 16.66%, यहाँ पे 16:2/3%। 1/7 का 14.28%, या 14:2/7%। 1/8 का 12.50%, या फिर 16, एक सेकेंड, ये 12 होगा 16 नहीं होगा, 12:1/2%। 1/9 का 11.11%, या 11:1/9%। 1/10 का 10%, या यहाँ भी 10%। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन सब का यूज करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करेंगे, हम इनका यूज करेंगे। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब कैसे रखनी समझना। अब इनका यूज कैसे होगा, मैं कहूं आपसे कि 66 का 33.33% कितना होगा। ठीक, मैं कहूं 66 का 33.33% कितना होगा, तो देखो, अब या तो आप ये लिखो 66 से इंटू 33.33/100, ऐसे सॉल्व करो, या फिर इसी बात को आप लिखो 66 इंटू, अब 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 निकाल, देखो यहां सिंप्लीफाई करो क्या 22 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ये आसान है या कैलकुलेशन ये आसान है, तो आप कहोगे जाहिर सी बात है ये आसान है। तो अब हमें ये डाटा देख के चलना पड़ता है कि अब यहां पे हम फ्रैक्शन से कैलकुलेशन निकालें तो आसानी से निकल जाएगा, परसेंटेज से निकालें तो आसानी से निकल जाएगा। तो अब लोग पूछते हैं कि हम फ्रैक्शन का यूज करें तो आसान है या परसेंटेज का यूज करें तो आसान है। भैया कोई आसान नहीं, वह डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू क्या दे रखी है। जो वैल्यू दे रखी उस पे ये लगेगा कि मतलब हमें यहाँ पे परसेंटेज लगाना आसान है या फ्रैक्शन से निकालना आसान है। बातें क्लियर है? तो ये डाटा आपको याद करने हैं। ऐसे कुछ डाटा यहाँ पे 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। बातें क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? अब देखो इनका यूज कैसे होगा आप समझना। जैसे मैं कहूं कि मान लो यहां पे लिखा है 1 2 3 5 लिखा, ठीक, ये लिखा। अब इसका आपसे पूछे क्या 15% कितना होगा, बात समझना बहुत ध्यान से, कितना होगा।
तो अब देखना मेरी बात, हमें पता है ना कि 1/20 का मतलब कितना होता है, 1/20 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 5%। 5%, तो हमसे पूछा 15%, मतलब इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, मतलब हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1 2 3 5 का 3/20%, 3/20 निकाल देंगे, हमें परसेंट पता चल जाएगा। अब ये करना आसान है या ये लिखना आसान है? ये करना आसान है। तो इससे बहुत हद तक हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इन सब का हम आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे, आपको सिखाएंगे भी एग्जाम में आपको कैसे यूज करना, जिससे आपकी क्या होगी, टाइम बचेगी। बातें क्लियर है? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को किस में बदलना, भिन्न में बदलना। यहां पे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब कैसे बदलेंगे समझना, जैसे मैं यहां पे लिख दूं आपको कि 8%, क्या लिख दूं, 8%, इसका मतलब क्या होता है, 8% का मतलब हमने आपको सिखा ही रखा है 1/100। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखोगे, 8/100। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहां पे 24, तो मतलब क्या, 24 इंटू 1/100, ये क्या हो जाएगा, 24/100। क्लियर है? अब इसी तरह मैं बोलूं आपसे 2.8%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये 2.8 इंटू परसेंट का मतलब कितना, 1/100। इसीलिए 2.8/100 लिख दो, या आपका मन हो तो आप यहां से डेसिमल हटाओ, 28/1000 लिख दो। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अब इसी तरह कभी कभी आपसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में देके उसका परसेंट, फ्रैक्शन में परसेंट देके और उससे कहता है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, लड़कों का दिमाग खराब, ये कैसे होगा भैया, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में दे रखा है। जैसे मैं कहूं 1/5%, भैया इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, जैसे 8 नंबर वैसे 24 नंबर, वैसे 2.8 नंबर, वैसे ही 1/5 नंबर है, तो 1/5 आप प्यार से लिख दो, इंटू परसेंट का मतलब क्या था, 1/100, इसे क्या लिखो, 1/500, क्या लिखो, 1/500। क्लियर? जैसे मैं कहूं 1/9% का मतलब कुछ नहीं है, 1/9 है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, तो यहां से हो जाएगा 1/900। ठीक, बातें क्लियर है? अब इसी बात को सबके अपने बोलने और कहने के तरीके अलग अलग, अब सब सही है, कोई गलत नहीं है। देखो अब जैसे इसी बात को कोई बोलेंगे कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, आप क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, या फिर इसी को लोग बोलते हैं कि 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, या तो आप 100 से डिवाइड करोगे तो भी वही बात है, और 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही बात है। ठीक, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि 100 से डिवाइड है और किसी ने बोल दिया कि 1/100 से मल्टीप्लाई, ये तो दोनों बातें अलग अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? आगे चलो, आगे देखिए। अब यहां पे क्या करा,
फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यहां पे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को किसमें बदलना, प्रतिशत में बदलना। देखो जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 3/4, अब इसको किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो लोग आपसे सीधे डायरेक्ट करते हैं, भैया 3/4 है, इंटू 100 का मल्टीप्लाई करो और परसेंट का साइन लगा दो, और इसे सॉल्व करोगे तो 4 से ये कटेगा 25 बार में, अब 25 दिया 75, मतलब ये बात कितनी है, 75% आ गई। बातें क्लियर है? तो बात भी सही है, वो लोग गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे का आप लॉजिक भी समझ लीजिए, ऐसा होता क्यों है। देखो ये लिखा है ना 3/4, अब अपने मन से हम मैथ में ना तो कुछ जोड़ सकते हैं, ना अपने मन से कुछ घटा सकते हैं, ना किसी से हम गुणा कर सकते हैं, ना किसी से भाग कर सकते हैं। कहने का सेंस, ना तो आप अपने मन से ऐड कर सकते हो, ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना तो डिवाइड कर सकते हो। सबके पीछे रीजन होता है। अब रीजन क्या हो तो समझना। अब बोला जाता है ना कि 1/100 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो, जब फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंट में बदलना होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 100 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो। ठीक, अब इसी बात को क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 3/4 इंटू 100 इंटू 1/100। कोई दिक्कत? तो आप कहें कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसी बात को यूं लिख दिया जाता है 3/4 इंटू 100, और ये जो 1/100 है ना, इसका मतलब मैंने आपको क्या बता रखा, परसेंट। तो इसी की जगह पे क्या लिख दिया जाता है, परसेंट लिख दिया जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट बोला जाता है कि आप 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट का साइन लगा दो। बातें क्लियर है? तो अब यहां से इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहां आ जाएगा कितना, 25, ये हो जाएगा 75%। बातें क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आगे मैं पूछूं आपसे, 3.4/7, अब इसे परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, लिखो ना, ये देखो डेसिमल हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 3/4, सॉरी 34/7 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करो और ये 0 हो जाएगा और परसेंट का साइन लगा दो। देखो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 340/7%। ठीक, इसी तरह मान लीजिए कोई नंबर आपसे दे दे, बोले कि ये 2.8 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, तो भैया क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये 2.8 है ना, क्या इसको 28/10 लिख सकता हूं? तो आपको एकदम लिख सकते हो। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। अब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे। ये देखो ये से 0 कट गया, 28 में 10 का मल्टीप्लाई करें 280 हो जाएगा, 280%। अब जैसे मैं कहूं 0.36 है, इसे परसेंट में कन्वर्ट करो, तो कुछ मत करो, पॉइंट हटाओ, 36/100 लिख दो। इसमें अब देखो ये क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। अब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, परसेंट का साइन लगा जाता है, ये इसे कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 36%। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? तो अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि क्यों परसेंट का साइन लगता है और क्यों 100 से मल्टीप्लाई होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें
100 से मल्टीप्लाई करना और परसेंट की साइन लगाना। बातें क्लियर है? यहां तक किसी कोई डाउट? आगे चलूं? अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या, कॉन्सेप्ट एक है, ये भी देख लिया। अब मेरी बात समझना ध्यान से, वह कॉन्सेप्ट क्या है देखो। मैं आपसे पूछूं 50 का 37% कितना होगा? मैं आपसे पूछूं 50 का 37% कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? आप यही करोगे ना कि 50 गुणे 37/100। देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 5 से कैंसिल होगा, 2 बार में 2 से कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18.5 आएगा। लेकिन ये बात समझना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, टाइम खराब करना नहीं है। क्यों नहीं खराब करना? अब यहां पे बोला ना 50 का 37% कितना होगा, मैं कहता हूं ना कि आप लिख दो 37 का 50% कितना होगा। ठीक, अब देखो 37 है ना, 50% का मतलब क्या होता? अगर 100% का मतलब 1 होता है तो 50% का मतलब क्या था? 1/2। मतलब 37 का आधा निकालना, 37 का आधा निकाल दो, कितना आ जाएगा? आप लिखोगे 18.5, 18.5। तो कहने का सेंस कि A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। मतलब B का A% या निकालू या A का B% निकालू, दोनों बात क्या है? बराबर है। ठीक, अब जैसे मैं कहूं कि मैं 1000 का 20% निकालूं या फिर 20 का 1000% निकालूं, दोनों बात बराबर है। देखो अगर इसे सॉल्व करूंगा तो 1000 गुणे 20 बटे में 100, यहां से भी कितना आएगा? 200 आएगा। अब यहां पे देखो अगर मैं 20 का 1000% निकालूं अपान में 100 करूं, ये देखो दोनों जीरो कैंसिल, यहां से भी कितना? 200 आएगा। बातें क्लियर है? तो आप A% ऑफ B मतलब B का A% निकालो या फिर A का B% निकालो, दोनों बात क्या है? बराबर। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे चलूं? आगे चलते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो कुछ हमने अभी तक सीखा। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। करा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2% इन डेसिमल। दशमलव में 1/2% का मान क्या है? देखो अगर यहां पे हम बात करें 1/2% की तो कुछ अलग नहीं, ये लिखा है 1/2% का मतलब क्या था? 1/100। ये क्या हो जाएगा? 1/100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 200। अब 1 को 200 से क्या करना है? डिवाइड करना। अब यहां पे देखो 0 पॉइंट, अब ये होगा 10, 10 से 10 जो 200 से डिवाइड नहीं होगा। फिर जब हम डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो बढ़ाते हैं, अगर नंबर डिवाइड नहीं होता, एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाने के लिए हमें
भागफल या कोसेंट में फिर से जीरो बढ़ाना पड़ता है। ये जीरो हो गया, अब देखो 100 होगा तो भी नहीं डिवाइड, फिर हमने जीरो बढ़ाया, ये क्या 1000 होगा। अब देखो 1000 200 से डिवाइड कितनी बार में, 5 बार में, ये हो जाएगा 1000, ये पूरा पूरा कैंसिल। ठीक, तो वैल्यू क्या आ गई 0.005। ऑप्शन कौन सा, सेकंड। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिए। करा इफ 80% ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 63 देन द नंबर इज, यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या क्या है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अब हमें वो संख्या नहीं पता, देखो हमने कहा मान लीजिए वो संख्या क्या है x है, करा इसका 3/4 या 3/4, उसका 80%, 80 बटे में 100 इक्वल टू कितना 63 है। अब देखो इसे कैंसिल करो, ये 20 से 4 बार में और ये 20 से 5 बार में। ठीक, अब देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 63 कटेगा कितनी बार 21 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 गुणे 5 कितना आ जाएगा 105। बातें क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है ना। अब इसको देखिए हम दूसरे तरह से कैसे करते हैं, अब बात समझना ध्यान से। अब हमें नंबर नहीं पता, हमने मान लिया नंबर क्या है x है, ठीक, अब करा उसका 3/4, लिख लो भैया 3/4। अब यहां पे 80% दे रखा ना, अच्छा मैं आपसे पूछूं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, तो आप कहोगे 1/5, तो अब 80% इसका कितना है, तो आप कहोगे 4 गुना है, तो इसका भी मैं 4 गुना कर दूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 4/5, क्या लिख सकता हूं 4/5। ठीक, ये बात समझ आ रही है ना कि 4/5 कैसे आया। अब आगे देखना, अब ये 4/5 आ गया, अब यहां पे देखो, अब इसी के इक्वल कितना दे रखा है, इसी के इक्वल आपको कितना दे रखा है, इसी के इक्वल आपको दे रखा है 63 दे रखा है। ठीक, अब देखो ये 4 से 4 आसानी से कट गया, अब 3 से कटेगा 21 बार में, तो आ जाएगी x/5 इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू क्या है 105। बातें क्लियर है, कोई डाउट। तो अगर आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू याद है तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बातें क्लियर है, आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिए। करा इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर वर फीमेल्स, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर वाज दिस। करा एक बैठक में 4/25 सदस्य महिलाएं थी, यह महिला सदस्यों का प्रतिशत था कितना था, देखो अब यहां पर ध्यान समझना, एक बैठक है उसमें दे रखा है कि 4/25 महिलाएं हैं, मतलब कहने का कि अगर टोटल बैठक में कितने 25 लोग हैं ना, उसमें से 4 महिलाएं हैं, टोटल टोटल बैठक में कितने हैं 25 लोग हैं, उसमें क्या है 4 महिलाएं। तो ध्यान से देखो ये फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी गई है, आपसे पूछा क्या प्रतिशत पूछा, परसेंटेज पूछा, तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का क्या कर लगाते हैं साइन, तो 4/25 इंटू 100 और परसेंट का साइन, 25 से कैंसिल होगा 4 बार में, 4 चौके 16%, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 16% आ जाएगी, 16% आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, ठीक, दूसरा देखो आप, अब दूसरा तरीका क्या है, अब आपसे बोल रहा है ना
यहाँ पे कि 4/25, मतलब टोटल लोग कितने हैं? 25 है। 25 में कितनी? 4 महिलाएं। 25 में 4 महिलाएं। अब हमसे परसेंट पूछ रहा, तो परसेंट क्या होता? आउट ऑफ 100। 100 में कितना है? तो अगर ये 25 है ना, 25 को 100 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना हो? 4 से। तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई। ये देखो 100 हो गया और ये क्या हो गया? 16। मतलब 100 में कितने हो गए? 16। अब अगर 100 में कोई चीज जितनी होती उतना परसेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 16%। तो महिलाएं कितनी है? 16%। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आई ना? चलो आगे चलो, आगे देखना। कर एक गांव में यदि पुरुषों और का महिलाओं से अनुपात 3 और 2 है, तो गांव में पुरुषों का प्रतिशत कितना? देखो, एक गांव है, उसमें मेल है और फीमेल है। अब मेल और फीमेल की मैं बात करूं तो देखो, अब मेल कितने? 3, तो फीमेल का रेशियो कितना? 2 का। 3-2 का रेशियो। ठीक। अब करा गांव में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? गांव में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, मतलब मेल का परसेंट पूछ रहा। तो ये बताओ मेल कितने टोटल? 3। टोटल पॉपुलेशन क्या? मेल और फीमेल मिला के टोटल पॉपुलेशन होगी। 3 में 2 ऐड करो, 5 इंटू 100%। अब यहां से कैंसिल कर दो तो देखो कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे 20, आप 20 3 60। एक तरीका तो ये है 60%। ठीक। अब ध्यान से देखो, तो टोटल पॉपुलेशन कितना? 5। उसमें मेल कितने हैं? 3। अगर इनका परसेंट पूछूं ना, तो मैं आपको बताया हूं, ध्यान से देखना, कि 1/5 का मतलब कितना होता? 20% होता है। 1/5 का मतलब कितना? 20%। ये 3/5 है। अगर इसका 3 गुना होगा ना, तो 3 गुना इसका भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60%। तो चाहे आप यूं निकाल लो या आप यूं निकालो, दोनों बात क्या है? सही। कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। कर देयर आर 160 स्टूडेंट इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 70 आर गर्ल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल इन द क्लास। अब करा कि क्लास में ना, देखो ध्यान से, क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 160 है, और उसमें गर्ल्स कितनी है? तो करा 70 है। तो करा कि इन्हीं का परसेंट आप बताओ। तो देखो 70 अपॉन 160 इंटू 100, क्योंकि ये फ्रैक्शन बन गए, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट का साइन देखो, ये 0 0 से कैंसिल। ये देखो 16 है ना, अगर मैं 4 से काटूं 4 बार में, ये 4 से कटेगा 25 बार, कटे 25 7 175 बटे में 4, डिवाइड करो 25, सॉरी 4 से। अब 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, एक बचा 15, 4 3 12, बचा 3, तो 10.75%, मतलब 43.75%। ऑप्शन कौन सा? सेकंड। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिए। कर द कंपनीज वर्कर्स रैंक फ्रॉम द 40 to 29 people, कर व्हाट इज द सफरिंग रिडक्शन परसेंटेज, सॉरी स्टाफिंग रिडक्शन परसेंट। कर एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 40 से घटकर 29 रह गई, तो कर्मचारियों की संख्या में कमी का प्रतिशत क्या है? देखो, पहले कर्मचारी कितने थे? 40 थे, अब कितने हो गए? 29। अब ध्यान से देखो, तो इनमें डिफरेंस कितने का है? तो आपको 11 का, मतलब ये 11 कम हो गए, कितने पे? 40 पे, इंटू 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 बार में, ये 2 से 5 बार, 11 बचे 55 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27.5%। कितना आ जाएगा? 27.5। तो ऑप्शन कौन सा? सेकंड। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो।
करा एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1000 रुपए था, लेकिन इसे 1200 रुपए में बेचा गया, उत्पाद पर प्रतिशत वृद्धि क्या? देखो, अब कोई चीज कितनी की है? 1000 की। अब बिकी कितने की? 1200 की। तो अब डिफरेंस कितने का आया? तो आपको 200 का। यही 200 रुपया क्या हो गया? उसका मतलब वृद्धि हुई है। कितने पे? 1000 पे इंटू 100%। देखो, ये 2 जीरो यहां से कैंसिल, ये जीरो यहां से कैंसिल, क्या आ गया? 20%। कितना होगा? 20%। तो वृद्धि कितनी हुई? 20%। ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट। बातें क्लियर? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखो। कर एक आदमी अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता और 1100 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? अच्छा, हमने आपसे बताया कोई भी चीज अपने आप पे कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100%। अब उसमें से वह 100% कमा रहा है, तो उसमें खर्च कितना कर रहा है? तो आपको 78%। तो बचाया कितना? तो आपको 22%। और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1100। कितना गुना है? ध्यान से देखो इसे, तो आपको 50 गुना। कितना गुना? तो इसका भी 50 गुना निकाल दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 0, 8 पच्चे 40 और 5 साते 35 और अच्छा, पूरी मासिक आय पूछा ना। अगर वह व्यय पूछता तो हम इसका भी मतलब 50% निकाल देते, तो व्यय आ जाता कितना? ये होगा 0, 8 पच्चे 40 और 7 पच्चे 35 और 35 में 4 जोड़ो 39। ये इतना वो खर्च करता है और इतना वो इनकम करता है, दोनों को सम कर लो। 3900 प्लस 11 ऐड करो, कितना होगा? 0 0 9 1 10 और ये 3 1 4 और 1 5। 5000 रुपया वो टोटल कमाता है। डायरेक्ट करना तो भी देख लो, ये 100% है उसका पूरा इनकम, उसमें से वह 78% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है? 22%। इसी की वैल्यू आपको दे रखी 1100, तो कितना गुना? 50 गुना। तो उसकी टोटल आय की भी क्या होगी? 50 गुना होगी। तो 100 में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां से ले लो एक सीधे 5000 रुपए। तो चाहे यूं कर लो और चाहे उसका एक्सपेंस निकाल के दोनों को ऐड कर लो, दोनों बातें क्या है? बराबर। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।